हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। कल हमने आपका चर्चा किया था अनुच्छेद 126 तक राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी और पारित, ये हमने चर्चा कर दिए हैं। आज का टॉपिक है आपका अनुच्छेद 127 में, जिसमें एडीजी जज का है। एडीजी जज का करा, इसका अर्थ होता है इस उद्देश्य के तदर्थ, ये जो तदर्थ है खास करके कानूनी लकड़ पेच होता है। क्या होता है? कानूनी लकड़ पेच। न्यायाधीश एडी जज जो की संख्या में कमी हो जाए तब उस समय इसे लाने की सिफारिश सीजीआई करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति से करते हैं कि जब राष्ट्रपति सिफारिश करने के आधार पर 25 हाई कोर्ट से एडीजी जज के सिफारिश करते हैं कि हाई कोर्ट जो है अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट से चुना जाए और चुन करके वो क्या किया जाए, काम करे, ताकि क्या होगा, जो कानून है कानून को अच्छे से रक्षा किया जाए और पहुंचे मौजूदा लोगों की समस्या का समाधान निपटाया जा सके। कोर्ट में हर प्रकार की समस्या आती है, चाहे वह संवैधानिक हो या असंवैधानिक हो, फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, तरह तरह की बातें सामने आता है। दीवानी केस, फौजदारी केस, इसके अलावा भी कुछ ऐसे ऐसे केस है जिसका संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, तो आता है। इसका वेतन भत्ता जो होता है एवं शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। हाई कोर्ट के जो जज होता है उसका वेतन भत्ता और पावर सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ? तो भारत की सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, देश की कोर्ट सबसे सर्वोच्च न्यायालय कहाँ? दिल्ली। और राज्य स्तर का सर्वोच्च न्यायालय, हर राज्य का अपना अपना क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। जैसे बिहार का हाई कोर्ट पटना है, तो झगड़ा झंझट में गाँव में होता है ना, सुनता है कि हमारा पहुंच ऊपर तक है, पटना तक पहुंच है, दिल्ली तक पहुंच है। अरे भाई, जब ऊपर तक पहुंच है तो थोड़ा धूप को कहो ना कम होने के लिए, तब ना पता चलेगा ऊपर तक पहुंच है। तो जल रहा है आदमी अभी के समय में। अनुच्छेद 128 में जब एडीजी जज उपलब्ध नहीं हो रहा है, मान चलो कि अगर एडीजी जज उपलब्ध नहीं, उस समय क्या किया जाता है, जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसी को बुलाया जाता है और बुला करके फिर काम किया जाता है। क्योंकि यही जज मिलकर के क्या करेंगे, फिर काम करेंगे और काम को क्या करेंगे, निष्पादन करेंगे और वही काम धीरे धीरे पूर्ण रूप में लागू हो जाता है। अनुच्छेद 129 में कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर, सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर दिल्ली में, लेकिन देखो दिल्ली एक राज्य है, दिल्ली राज्य का भी एक अपना हाई कोर्ट है और दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, तो वह सुप्रीम कोर्ट भी है। से केजरीवाल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले अपना हाई कोर्ट जाएंगे, राज्य सरकार पहले कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो होता है। लेकिन सीजीआई के कहने पर, किसके कहने पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको आदेश देता है, जैसे कोई छोटी मोटी समस्या है, दबंग आदमी से पल्ला पड़ गया, वो डायरेक्ट मामला को लेकर के हाई कोर्ट चले जाता है, तो हाई कोर्ट में फिर सिफारिश करता है नहीं, आप इस मामला को डायरेक्ट यहाँ नहीं लाइए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही लड़के क्या कीजिए, निपटारा कीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखता है कि निपटारा होने वाला है तो ठीक है, अगर ना होने वाला है तो कहता है देखिए काहे झूठ मूठ के पैसा खर्चाएगा, जाइए पंचायती राज व्यवस्था में बैठ करके सामाजिक विचारधारा से आप छोटी छोटी समस्या क्यों कोर्ट पर ला रहे हैं। इसके लिए जब आप आते हैं तो कोर्ट का क्या होता है, जो अधिकारी है उसका समय बर्बादी, धन की खर्च आपका हो रहा है, तो पंचायत स्तर पर भी बैठ करके कुछ मामला को सुलझाया जा सकता है, इसलिए डायरेक्ट कोर्ट पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। करके होता है राष्ट्रपति इसका खंडपीठ यानी टुकड़ा किसी भी अन्य शहर में खोल सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे सुप्रीम कोर्ट के छोटा छोटा खंड कहीं कहीं खोल सकते हैं, जैसे दिल्ली में भी खोल दिए, जम्मू कश्मीर में खोले हुए हैं, तो ये क्या है, खंडपीठ डाला गया, ताकि एक बार में तो 100 आदमी का केस तो हाई कोर्ट में नहीं सुनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुन सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं सुन सकता है। अलग अलग स्टेप बाय स्टेप कर दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था है तो पहले पंचायत से फरियाद लीजिए, ना होगा तब आइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला न सलट आता है तब लोग कहाँ जाता है, हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में भी ना हो तब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब अगर दो देशों के बीच की बात आ जाए तो अपना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से लेना देना ही नहीं रहेगा, तब जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में,
इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जब मुकदमा जाता है तो भारत से जैसे राजदूत होते हैं और भी देश के राजदूत सब मिल करके फिर उसका दूतावास की व्यवस्था करते हैं, फिर जज लड़ते हैं, वकालत करते हैं, दोनों देश की समस्या को देखते हैं, किस प्रकार समस्या हो रही है उस प्रकार से रिजल्ट जारी किया जाता है। अभी जो बताए हम अनुच्छेद 129 और 130 दोनों में जो है सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया गया है, जो दिल्ली में है, अभी तुरंत बताएं। अब अनुच्छेद 131 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक या मूल अधिकार क्या क्या होता है। इसके अंतर्गत ऐसे मामले को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाए। कुछ ऐसा मामला होता है जो हाई कोर्ट का ना होकर के डायरेक्ट कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ही आता है। मान चलिए कि दो राज्यों के मुख्यमंत्री हो गया, राज्य और राज्य का विवाद हो गया, केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो ये भी मामला कहाँ जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। जैसे केजरीवाल का केस, राज्य में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो ये मामला डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है। दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के वहां पर लड़ते हैं। तो इसके 3 मुकदमे आते हैं, जैसे केंद्र राज्य विवाद, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के लड़ते हैं। कहाँ जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली में। दिल्ली का दरवाजा क्या करते हैं, लोग जाते हैं और वहां पर अपना मुकदमा दायर करते हैं और लड़ते हैं। दूसरा आता है राज्य और राज्य विवाद। एक राज्य का विवाद दूसरे राज्य के विवाद से, जैसे यूपी और बिहार में विवाद हो जाए, तो ये भी मुकदमा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली। इसका भी कहाँ निपटारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही। राज्य का विवाद कहाँ पर होता है, सुप्रीम कोर्ट में ही। कारण एक और केंद्र एवं उसके साथ अन्य राज्य तथा दूसरी ओर राज्य विवाद। केंद्र की सरकार जो है, जिस पार्टी का है, उस पार्टी का तो राज्य में भी सरकार है, कई सारे राज्यों में सरकार है। इस सारा राज्य एक तरफ और कुछ राज्य विपक्षी राज्य है, जहां केंद्र की सरकार की जो केंद्रीय सरकार है वैसा पार्टी की सरकार नहीं। जैसे बिहार में, तो बिहार में अभी भले नीतीश के गठबंधन के साथ बीजेपी है, लेकिन इससे पहले गठबंधन नहीं थी, तो क्या था आरजेडी की सरकार के साथ था। यही विवाद अगर जाए कहाँ पर, बंगाल में, बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ की बीजेपी का केंद्र की सत्ता जो है बीजेपी पार्टी की, वो पार्टी राज्य में नहीं है। तो कई सारे राज्य मिल करके भी अपने मुकदमा कहाँ दायर करेंगे, मिल करके हाई कोर्ट में ही दायर करेंगे। एक तरफ केंद्र के साथ वाले राज्य और एक तरफ बिना केंद्र के साथ देने वाले राज्य, इन दोनों मिलकर के जो लड़ते हैं, वह भी मुकदमा कहाँ जाएगा, तो दिल्ली में। इन तीनों के लिए प्रावधान दिल्ली ही दिखाया गया है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, मान के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, हालांकि लड़ाई ना होता है, अगर हो जाए बात विवाद, मान के लिए बड़ भाई छोट भाई में हो गया, द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़ में लड़ाई हो गया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति, दोनों में विवाद हो गया। तो उस समय जो है उसका विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही आता है। कहाँ आता है, देश का पहला नागरिक है राष्ट्रपति, उसका विवाद ऐसे थोड़ी पंचायत भवन में सलट आ जाएगा, गांव के 2-4 आदमी आके कह देगा कि हो चलो छोड़ा, बड़ भाई है, गलती से कुछ कह दिल के मान जा तू, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली चल जाएगा। कहाँ जाएगा, दिल्ली में ही लोग का झगड़ा सिमटेगा। कहे कि बिना दिल्ली से इन लोगों का काम होने वाला नहीं है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामला कहाँ पर सलटेया जाएगा, मुकदमा का निपटारा होगा सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसे अधिकारिता में शामिल नहीं करते हैं, इसको अधिकारिता में शामिल इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये भी एक आम जनता की तरह ही है। मान चलिए आज वो पद पर है, जब कल वो पद पर से हट जाएंगे तो एक साधारण आम जनता की तरह हो जाएंगे, पदभार खत्म। क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 131 में है, 131 के अनुच्छेद 71 में इसकी चर्चा किया गया है। कहाँ चर्चा किया गया, अनुच्छेद 71 में इसकी चर्चा किया गया। हमने अनुच्छेद 71 में भी जिक्र किए हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जाकर के लड़ते हैं। अनुच्छेद 132 में कह रहा है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डायरेक्ट कहाँ भेज दिया, ये देख लिया दोनों पार्टी गरम दल है, एकदम महागरम दल है, नहीं समझ रहा है, तो हाई कोर्ट डायरेक्ट मामला कहाँ भेज देता है कि जाइए आप
जो करना है कीजिए, लेकिन हाई कोर्ट जाने से पहले लोग का मुकदमा कहाँ रहता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला कोर्ट में। तो जिला कोर्ट से बात चला गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से तब कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। पहले आएगा स्टेप डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट जो राज्य का सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके बाद तब कहाँ आएगा? हमने ये स्टेप बना के भी आप लोग को दिखाया था। जिला कोर्ट, उसके बाद राज्य स्तरीय कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है राज्य का, उसके बाद देश का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तीनों कोर्ट का प्रक्रिया अलग अलग हिसाब से होता है, तब जाकर के लोग को अपना अधिकार मिलता है, मुकदमा का निपटारा होता है, हार जीत तय किया जाता है।